हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में तुल्यांकी चालकता, मोलर चालकता, विशिष्ट चालकता पर डिस्कशन कर लिया था, वहां पर मैंने आपको उनके डिफिनेशन, उनके फार्मूले और उससे संबंधित जो मेरे क्वेश्चंस थे उनकी प्रैक्टिस मैंने आपको करवा दी थी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है उसको जरूर देख लीजिएगा, है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। यहां पर देख लेते, सबसे पहले जो हमारी हेडिंग लिखी हुई है वो है आपकी अंतर आणविक आकर्षण, है कि नहीं। यानी चालकता को प्रभावित करने वाले कारकों में जो पहली हेडिंग रहेगी वो अंतर आणविक आकर्षण है कि नहीं। अब देखिए, चालकता जो होती है, चालकता आपको कहां मिलेगी? विद्युत अपघटनी विलयन के अंदर, है कि नहीं। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में तुल्यांकी चालकता, मोलर चालकता, है ना, उससे संबंधित क्वेश्चंस की भी आपको प्रैक्टिस करवा दी थी। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो देख लेंगे थोड़ा सा और आपका अगर छूटा वगैरह हो तो ज्यादा बात क्लियर हो जाएगी, है कि नहीं। चालकता का मैंने आपको पूरा वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन भी पढ़ाया था, है ना। उसको और इसके जो पिछला वीडियो है तुल्यांकी चालकता, मोलर चालकता, विशिष्ट चालकता, सेल स्थिरांक, इन सभी बातों का डिस्कशन भी मैंने आपसे पिछले वीडियो में किया है। तो यदि आपने उसको नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। चलिए, तो देखिए लिखा चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, प्रभावित करने का मतलब क्या है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु पर किस प्रकार का असर डाल रही है ना। पॉजिटिव असर डाल रही है या नेगेटिव, यानी उसको बढ़ा रही है या घटा रही है, किस प्रकार का उसके ऊपर असर डाल रही है, प्रभावित कर रही है। तो चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, कारक का मतलब है कि कौन कौन सी वस्तुएं हैं या कौन कौन सी चीजें हैं, है ना, जो चालकता को बढ़ाएंगे या घटाएंगे या चालकता को किस प्रकार से परिवर्तित करेंगे, है कि नहीं। तो चलिए डिस्कशन करते हैं। हेडिंग नंबर जो फर्स्ट आपकी लिखी हुई है वो है अंतर आणविक आकर्षण, यानी अंतर आणविक आकर्षण, है कि नहीं। चलिए तो देखते हैं यहां पर अंतर आणविक आकर्षण। देखिए, अंतर आणविक आकर्षण कहां मिलेगा आपको? ये मिलेगा आपको चालकता में। और चालकता को कहां मिलेगी? किसी विलयन के अंदर, किसी सोल्यूशन के अंदर, है कि नहीं। जो विद्युत का चालन कर रहा होगा विलयन, आपको वही चालकता देखने को मिलेगी, है कि नहीं। मैंने चालकता को पहले ही पढ़ाया है। तो देखिए यहाँ पर एक सोल्यूशन बना हुआ है विलयन, है ना। इसके अंदर NaCl भरा हुआ है, NaCl सोडियम क्लोराइड। NaCl क्या है? NaCl एक विद्युत अपघट्य है। मैंने आपको विद्युत अपघट्य भी पढ़ाया है कि नहीं। उस वीडियो को नहीं देखा तो देख लीजिएगा। NaCl क्या है? विद्युत अपघट्य है। अब विद्युत अपघट्य भी आपका दो प्रकार का होता है, प्रबल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य। ये भी मैंने आपको बताया है। प्रबल विद्युत अपघट्य में क्या है कि प्रबल विद्युत अपघट्य में जितने भी आपके जो प्रबल अम्ल हैं, है ना, प्रबल क्षार हैं, है ना, और जितने भी आपके लवण हैं यानी सॉल्ट है, वो सब क्या होते हैं? आपके प्रबल की कैटेगरी में आ जाते। दुर्बल में दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार, लवण तो इसमें आता ही नहीं है कि नहीं। तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए NaCl भरा हुआ है। इसके अंदर देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे ही यहाँ पर एक दो इलेक्ट्रोड लगा करके एक बैटरी से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया, है कि नहीं। इसके अंदर NaCl भरा और यहाँ पर एक बैटरी लगा करके दोनों को आपस में जोड़ दिया। इनके इलेक्ट्रोड की सहायता से हम क्या कर रहे हैं? तो इलेक्ट्रोड की सहायता से हम, यानी ये दो तार लगा करके, दो इलेक्ट्रोड लगा करके उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, है कि नहीं। तो यहां पर जैसे ही इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे वैसे ही क्या होगा कि जो सोडियम आयन है वो निगेटिव चार्ज की ओर गति करने लगेगा। यानी जो सोडियम आयन Na+ है वो माइनस वाले इलेक्ट्रोड की ओर गति करेगा, है ना। ये Cl क्या करेगा? तो ये पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड की ओर गति करेगा, है ना। अब देखिए पहली हेडिंग कह क्या रही है? कह रही अंतर आणविक आकर्षण। अंतर आणविक आकर्षण, जो आपने विद्युत अपघट्य मिलाया है, जैसे इसके अंदर क्या है? NaCl, है कि नहीं। इसके अंदर Na+ है और Cl- है। तो अगर Na+ और Cl- के अंदर आकर्षण ज्यादा होगा, है ना, यहाँ पर देखिएगा जैसे ये Na+ है ना, और ये Cl- है। तो Na+ और Cl- के अंदर क्या होगा? अगर इस विलयन के अंदर इन दोनों में आकर्षण ज्यादा होगा, तो अगर आकर्षण ज्यादा होगा तो Na और Cl आपस में क्या करेंगे? जुड़ जाएंगे, है कि नहीं। तो अगर ये दोनों जुड़ जाएंगे तो NaCl आपस में मिल जाएगा और फिर क्या होगा? इसके अंदर आयनों की संख्या कम हो जाएगी, यानी Na+ की संख्या Cl- की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर इनके बीच ज्यादा आकर्षण है, जैसे यहां पर देखिए, है ना, इसे यहां पर मैंने लिख दिया Cl- और यहां पर लिख दिया Na+,
है ना, ये लिख दिया। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये सोडियम इस क्लोरीन को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, ये सोडियम इस क्लोरीन को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि अणु एक दूसरे को आकर्षित करने लगे। तो अगर अणु ही आकर्षित करने लगेंगे तो ये जो इलेक्ट्रोड की ओर गति कर रहे हैं, अपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर जा रहे हैं, अपोजिट चार्ज वाले की तरफ जा रहे हैं, तो इनके जाने की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि इस विलयन के अंदर आपस में ही रिएक्शन कर ले रहे हैं। तो जब आपस में ही रिएक्शन कर ले रहे हैं तो वहां पर क्या होगा कि इनका जो फ्लो है वो इलेक्ट्रोड की ओर क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव विलयन के अंदर खुद ही जुड़े जा रहे हैं, है कि नहीं। तो यहां पर क्या है कि इन दोनों के बीच अगर क्या होगा, आकर्षण बढ़ जाएगा, यानी आकर्षण ज्यादा होगा, तो वहां पर चालकता आपको कम देखने को मिलेगी, है कि नहीं, क्योंकि आकर्षण ज्यादा होगा तो एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, और जुड़ जाएंगे तो इसकी तरफ गति ही नहीं करेंगे, इलेक्ट्रोडों की ओर जाएंगे ही नहीं। तो जब इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे नहीं तो आयनों का प्रवाह नहीं होगा, है ना, यानी Na+ और Cl- का प्रवाह नहीं होगा। जब आयनों का प्रवाह नहीं होगा तो वहां पर आपको चालकता नहीं देखने को मिलेगी, है कि नहीं। और ये आकर्षण जितना ज्यादा होगा उतना ही कम आपकी चालकता होगी, है ना। तो ये आपकी है अंतर आणविक आकर्षण। आपने जो विद्युत अपघट्य मिलाया है, अगर उसके अणुओं के बीच आकर्षण अधिक है तो वहां पर आपको चालकता कम देखने को मिलेगी। अब देखिए यहां पर इसमें लिखा क्या जाएगा, तो इसमें लिखा यह जाएगा कि यदि विद्युत अपघट्य में, है ना, यदि विद्युत अपघट्य के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होता है तो चालकता क्या होती है, कम होती है। ये बात आपको एक लाइन केवल लिखनी है कि यदि विद्युत अपघट्य के अणुओं के बीच आकर्षण अधिक होता है या अंतर आणविक आकर्षण अधिक होता है तो चालकता का मान कम होता है या चालकता घटती है। ये लाइन आपको लिख देनी है बस, और इसमें कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक। चलिए, तो पहली हेडिंग हो गई अंतर आणविक आकर्षण। सेकंड नंबर देखिएगा, नंबर 2 जो आपका लिखा हुआ है वो लिखी हुई विलायक की प्रकृति, है ना, विलायक की प्रकृति यानी नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब ये विलायक कौन होता है, तो विलायक होता है जल। मैंने आपको बताया था जब विलयन चैप्टर पढ़ाया था तो वहां पर बताया था कि विलायक का काम कौन करता है, हमेशा वाटर करता है, जल। और विलायक का काम जल क्यों करता है, इसका रीजन भी मैंने आपको बताया था, है ना। तो आप कमेंट करके बताएंगे कि विलायक का काम जल ही क्यों करता है, क्या और कोई विलायक नहीं कर सकता है काम, है ना। इस बात का जो जवाब है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि विलायक का काम अधिकतर वाटर ही क्यों करता है, यानी जल को ही विलायक के तौर पर क्यों लिया जाता है ना। इसका जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में आप, ठीक। तो विलायक की प्रकृति, विलायक के तौर पर कौन होता है, वाटर होता है, जल। तो यहां पर देखिए कह रहा कि विलायक की प्रकृति यानी नेचर। तो देखिए क्या लिखा, यदि विलायक, है ना, विलायक की ध्रुवीयता, यानी यहां पर देखिए लिखा यदि विलायक की ध्रुवीयता अधिक हो तो विद्युत अपघट्य का आयनन अधिक होगा, है, जिससे विलयन में मुक्त आयनों की संख्या अधिक होगी और चालकता बढ़ेगी, है ना। अब चलिए मैं आपको इसको क्लियर करता हूं, डायग्राम तो आपके सामने ही बना हुआ है। देखिए ये पॉइंट क्या कह रहा है, इसके अंदर भरा हुआ है NaCl, है ना, इस विलयन के अंदर क्या है, NaCl है। देखिए कह रहा है कि यदि विलायक की ध्रुवीयता, ध्रुवीयता का मतलब होता है पोलैरिटी, पोलैरिटी का मतलब यानी ध्रुवीयता का मतलब होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, है ना। देखिए लिखा है ध्रुवीयता, तो ध्रुवीयता का मतलब ये होता है कि किसी भी कंपाउंड में, किसी भी यौगिक में प्लस माइनस आवेश उत्पन्न करने की शक्ति या प्लस माइनस उत्पन्न करने की क्षमता, है कि नहीं। तो इसके अंदर देखिए क्या होगा, इसके अंदर विलायक के तौर पर आपका कौन होगा, वाटर होगा, जल। विलायक के तौर पर हमेशा वाटर ही लिया जाता। तो इस पानी के अंदर आपने मिला दिया है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, है ना। तो कह रहा कि अगर विलायक की ध्रुवीयता अधिक हो, यानी पानी की जो क्षमता है NaCl को तोड़ने की, देखिए यहाँ पर छोटी सी बात ध्यान दीजिएगा, जो विलायक है वाटर यानी जल, अगर उसकी कैपेसिटी ज्यादा है तोड़ने की, किसको तोड़ने की, तो जो आपने विद्युत अपघट्य मिलाया है, जैसे इसके अंदर NaCl मिलाया है कि नहीं। तो यहां पर अगर जल की ध्रुवीयता, है ना, यानी जल को NaCl को तोड़ने के लिए, है ना, यानी जल को NaCl को तोड़ने के लिए अगर उसकी शक्ति ज्यादा है, पानी की शक्ति ज्यादा है NaCl को Na+ और Cl- में तोड़ने की, तो वहां पर आपको क्या होगा, उतने ही ज्यादा आपको आयन देखने को मिलेंगे, है ना। यानी वाटर जितना ही प्रबलता से Na+ और Cl- को तोड़ेगा, जितनी ज्यादा संख्या में सोडियम आयन और क्लोराइड आयन बनाएगा,
तो जितना इसके अंदर ज्यादा आयन होगा उतने ज्यादा क्या होगी, चालकता देखने को मिलेगी, है कि नहीं, यही कह रहा। तो विद्युत अपघट्य का आयनन अधिक होगा कह रहा है, तो इसके अंदर क्या होगा कि विद्युत अपघट्य का आयनन अधिक होगा, यानी वो आयनित अधिक होंगे, है ना। अगर इसकी ध्रुवीयता अच्छी है, ज्यादा है ध्रुवीयता, तो यहाँ पर आपको आयन अधिक संख्या में देखने को मिलेंगे। तो अगर इसके अंदर आयन ज्यादा बनेंगे तो इसके अंदर आयन गति भी ज्यादा करेंगे, तो जब आयन ज्यादा बनेंगे तो गति भी ज्यादा करेंगे, जब गति ज्यादा करेंगे तो चालकता भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, यानी चालकता का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो देखिए वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि विद्युत अपघट्य का आयनन अधिक होता है। ये विद्युत अपघट्य क्या है, तो विद्युत अपघट्य है जो आपने पानी के अंदर मिलाया है। जैसे यहाँ पर NaCl है, सोडियम क्लोराइड, आप कोई और मिला दीजिए, पोटेशियम क्लोराइड KCl, है ना। उसके सिवा आप और कोई मिला दीजिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl मिला दीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH मिला दीजिए। भाई विद्युत अपघट्य तो कोई भी हो सकता है, अम्ल भी हो सकता है, क्षार भी हो सकता है, लवण भी हो सकता है कि नहीं। ये सब क्या है, विद्युत अपघट्य ही तो है। भाई जो प्लस माइनस में टूट जाए, धनायन और ऋणायन टूट करके बनाए पानी के अंदर, तो वो क्या कहलाएगा, विद्युत अपघट्य कहलाता है कि नहीं। तो ये सब क्या हो जाएंगे, आपके विद्युत अपघट्य हो जाएंगे। तो यही बात यहाँ पर कह रहा था, जिससे विलयन में मुक्त आयनों की संख्या, मुक्त आयन क्या होता है, तो मुक्त आयन का मतलब जो आपने मिलाया है यहाँ पर, जैसे NaCl मिलाया तो Na प्लस और Cl माइनस आयन, है ना, इसकी संख्या क्या होगी, अधिक होगी, और चालकता क्या होगी, आपकी बढ़ जाएगी। तो इसके अंदर जितने ज्यादा आयनों की संख्या होगी, है ना, उतने ही ज्यादा इसकी क्या होगी, चालकता होगी। एक एग्जांपल जनरलाइज में आपको बता देता हूं, जैसे कहीं पर कोई दीवार बन रही हो या घर बन रहा हो, तो उसमें अगर काम करने वाले लोग ज्यादा हैं तो वहां पर आपको काम ज्यादा देखने को मिलेगा, है ना, यानी एक दिन के अंदर आपको ज्यादा काम दिखाई देगा उसके अंदर, है कि नहीं। यानी वहां पर ऐसा पता चलेगा कि हाँ आज काम ज्यादा हुआ है। तो जब ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा काम होगा, कम लोग होंगे तो कम काम होगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अगले फैक्टर का आपसे डिस्कशन करता हूं। तो चलिए देखते हैं अगला जो फैक्टर नंबर 3 है वो प्रभावित करने वाला वो क्या है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है विलायक की श्यानता। देखिए विलायक की श्यानता आप किताब में देखेंगे तो आपको मिल सकता है, द्रव की श्यानता भी कहीं लिखा हुआ मिल सकता है, या फिर माध्यम की श्यानता भी कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाता है। किताब सीरीज में देखेंगे तो वहां मिल सकता है आपको, है ना। तो चाहे आपका विलायक की श्यानता लिखा हो, या द्रव की श्यानता लिखा हो, या माध्यम की श्यानता लिखा हो, है ना, सारी बातें क्या है, सही है वहां पर, है कि नहीं। इसको कहते हैं विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट, या विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, या विस्कोसिटी ऑफ मीडियम, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है श्यानता। ये श्यानता का मतलब क्या होता है, तो श्यानता का मतलब होता है किसी भी द्रव का गाढ़ापन, है ना। श्यानता का मतलब होता है द्रव का गाढ़ापन, है कि नहीं। यानी इस श्यानता से जो मतलब लगाया जाएगा, कोई द्रव कितना गाढ़ा है उसे ही उसकी क्या कहेंगे, श्यानता। जैसे आप पानी ले लीजिए और शहद ले लीजिए, है ना, तो पानी क्या होता है, पानी में श्यानता नहीं होती है। आपको पता अगर श्यानता कैसे पता करेंगे, है कि नहीं है, तो जैसे आपने पानी को एक जगह पर गिरा दिया तो पानी बह करके दूसरे स्थान पर आसानी से चला जाता है। वहीं आप किसी जगह पर शहद को गिरा दीजिए जमीन पर, या कहीं भी गिरा दीजिए, तो शहद क्या होगा, शहद बह करके नहीं जाएगा ज्यादा, वो उसी जगह पर क्या होगा, जम जाएगा, पड़ा रहेगा, है कि नहीं। तो जो द्रव जितना गाढ़ा होता है वो उतना ही अधिक श्यान होता है कि नहीं, श्यान होता है। और इस गुण को उस द्रव का क्या कहते हैं, इस गुण को उस द्रव की श्यानता कहते हैं। ठीक, ये याद रखिएगा। तो श्यानता का मतलब है कि द्रव का गाढ़ापन, कोई द्रव कितना गाढ़ा है उसे ही उसकी श्यानता कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जो द्रव का गाढ़ापन है ना, या विलायक की जो श्यानता है, या विलायक का जो गाढ़ापन है, वो किस प्रकार से चालकता को प्रभावित करता है, यानी चालकता को बढ़ाएगा या घटाएगा। चलिए देखते हैं इसको। लिखा हुआ है यदि विलायक की सांद्रता अधिक होती है, कह रहा है कि यदि विलायक की सांद्रता अधिक होती है तब क्या होगा, तो मुक्त आयनों का वेग कम होता है ना, जिसके कारण विलयन की चालकता कम हो जाती है। कह रहा कि अगर द्रव गाढ़ा है ना, अगर द्रव गाढ़ा है ना, तो वहां पर क्या होगा कि आयनों की जो गति करने की शक्ति है, जैसे इसके अंदर देखिए यहां पर, अब ये तो पानी में था, मैंने समझाने के लिए आपको मान लिया कि इसके अंदर भरा हुआ है क्या, तेल,
है ना, इसके अंदर एक भरा हुआ है तेल। अब तेल क्या होता है, तो तेल पानी की तुलना में थोड़ा सा श्यान होता है, थोड़ा सा तो गाढ़ा होता है तेल की तुलना में, है ना। समझाने के लिए मैंने आपको तेल, आप शहद भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर भरा हुआ है तेल। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जब इसके अंदर गति करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए अब ये द्रव गाढ़ा हो गया थोड़ा सा, है ना। अगर द्रव गाढ़ा हो गया तो वहां पर जो आयनों की गति है वो क्या हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी, आयनों की गति कम हो जाएगी। एक एग्जाम्पल जनरल देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे दैनिक उदाहरण का। मान लिया कि कहीं पर आप भीड़ में खड़े हों, है ना, बाजार में, मार्केट में खड़े हों, या मेले में गए हों कहीं पर, है कि नहीं। तो मेले के अंदर क्या होता है, भीड़ होती है। तो उस भीड़ में आप बिल्कुल तेजी के साथ नहीं चल सकते, क्योंकि अगर तेजी के साथ चलेंगे तो लड़ जाएंगे कहीं ना कहीं, है कि नहीं। वो चाहे पैदल हो और चाहे आप किसी वाहन से हो, है कि नहीं। तो भीड़ वाले एरिया में आपकी गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी भीड़ वाले एरिया में आप भी तो धीरे धीरे चलेंगे, चाहे रोड पर चल रहे हो, चाहे मेले में चल रहे हो, या कहीं भी चल रहे हो, उस स्थान पर भीड़ होनी चाहिए। अगर वहां पर भीड़ है तो आपकी गति क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। भाई नहीं, अगर धीम करेंगे तो लड़ जाएंगे कहीं ना कहीं, है कि नहीं। तो ये हो जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ भी क्या होता है कि अगर द्रव गाढ़ा है, द्रव की श्यानता अधिक है, तो वहां पर जो आयनों का प्रवाह है ना, ये सोडियम इधर जा रहा है, ये क्लोरीन इधर जा रहा है, तो इन आयनों की गति क्या हो जाएगी, प्रभावित होगी, आयनों की गति कम हो जाएगी, है कि नहीं। तो श्यानता बढ़ेगी तो आयनों की गति बढ़ जाएगी, श्यानता बढ़ेगी तो आयनों की गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और आयनों की गति कम हो गई तो चालकता कम हो जाएगी, है कि नहीं। भाई आयन क्या है कि अब वो ज्यादा गति नहीं कर पाएंगे, तो वहां पर चालकता क्या है आपकी, घटने लगेगी, है कि नहीं। तो ये है, तो देखिए वही लिखा हुआ है कि जिसके कारण विलयन की चालकता क्या होती है, कम हो जाती है ना। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाता है कि विलायक की श्यानता, मैंने आपको जनरल एग्जांपल भी देकर के बता दिया भीड़ वाला, कि भीड़ में आपकी भी गति बहुत तेज नहीं रहती है, उसमें आप भी आराम आराम से चलेंगे, वो चाहे जहां पर भीड़ में हो आप, है कि नहीं। तो इस प्रकार से जो श्यानता होती है, श्यानता क्या करेगी, श्यानता जो है आपकी चालकता को घटाने का काम करती है। इन्हें देखिए सांद्रता, श्यानता ने क्या प्रभाव डाला इसके ऊपर, श्यानता ने चालकता को घटा दिया, है ना। तो ये हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अगला फैक्टर आपसे डिस्कस करता हूं। चलिए, तो अगला जो हमारा फैक्टर नंबर 4 है उसका डिस्कशन मैं आपसे कर लेता हूं। देखिए फैक्टर नंबर जो 4 है आपका, वो लिखा हुआ है टेम्परेचर, है ना। और टेम्परेचर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, हर एक फैक्टर में अधिकतर आपको देखने को मिलता है। यानी अधिकतर कारकों में प्रभावित करने वाले जो आपने पढ़ा है उसमें आपको टेम्परेचर ज्यादातर भी देखने को मिलता है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या है कि तापमान ये चालकता को बढ़ाएगा या घटाएगा, इस ये क्या करेगा, है ना। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा क्या है कि ताप बढ़ाने पर विलयन में मुक्त आयनों की संख्या व उनकी गतिज ऊर्जा, है ना। यानी यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि मुक्त आयनों की संख्या, है ना। देखिए क्या लिखा है कि ताप बढ़ाने पर विलयन में मुक्त आयनों की संख्या व उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके कारण चालकता बढ़ जाती है। यानी आपने टेम्परेचर बढ़ाया, है ना, उस विलयन का, जिस विलयन में आपने विद्युत को मिला रखा है, ये सामने विलयन बना हुआ है NaCl का, है कि नहीं, सोडियम क्लोराइड, NaCl का विलयन है। अब आपने क्या किया, अब आपने इसके अंदर टेम्परेचर को बढ़ा दिया, तापमान को बढ़ा दिया, है ना। तो तापमान बढ़ाने से क्या होगा, तापमान बढ़ाने से ये होगा कि अब इसके अंदर आयनित होने की जो संख्या है, जो मात्रा है आयनों की क्या होगी, वो बढ़ जाएगी, है ना। यानी सोडियम जो क्लोराइड है NaCl, वो ज्यादा Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, यानी उसके आयनित होने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। जब आयनित होने की शक्ति बढ़ जाएगी तो वहां पर आयनों की संख्या भी ज्यादा हो जाएगी। तो जब उसके बाद आयनों की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा, आपने टेम्परेचर दिया है तो आयनों की संख्या ज्यादा होने के साथ साथ है, देखिए तापमान कहीं भी दिया जाए, है ना, तो तापमान से अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है कि नहीं। एक जनरल एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप पानी है, वाटर H2O, है ना, इसको घर पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं, आग पर रख करके गर्म करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, आप आग के द्वारा तापमान ही तो उसको दे रहे हैं। तो जैसे जैसे पानी तापमान प्राप्त करेगा वैसे पानी के अणुओं की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा क्या होती है, तो गति करने के लिए जो ऊर्जा आवश्यक होती है ना, उसे कहते हैं गतिज ऊर्जा,
है ना। तो वहां पर क्या कि पानी के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो उसके जो पानी के अणु हैं वो और तेजी के साथ गति करने लगेंगे। तो सेम टू सेम यहाँ पर बात यही कह रहा है कि ताप बढ़ाएंगे तो इसमें आयनों की जो संख्या है और इनकी जो गतिज ऊर्जा है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, है कि नहीं भाई। पानी के अणुओं की गतिज ऊर्जा, पानी को आपने गर्म किया, उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ने लगी, आप गर्म करते गए तो धीरे धीरे पानी क्या होता है, भाप बन करके उड़ने लगता है। एक समय ऐसा आएगा कि पूरा का पूरा पानी भाप बन करके उड़ जाएगा। सेम टू सेम यहाँ पर भी है कि यहाँ पर अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी और अणु क्या है इसके, Na और Cl के एक दूसरे अपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर तेजी से गति करने लगेंगे। तो जब तेजी से गति करने लगेंगे तो वहां पर जो चालकता है आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। भाई आयनों की गति बढ़ गई तो चालकता बढ़ जाएगी, है कि नहीं। तो यही कह रहा था कि गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है जिसके कारण चालकता बढ़ जाती है, यानी तापमान बढ़ाने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है जिससे चालकता बढ़ जाती है कि नहीं। आपने देखा होगा कि जैसे क्या है कि जो लोहार होता है बाजार में, वो लोहे को पीटता है, लोहे को पीटने से पहले बहुत गर्म करता है, लाल कर देता है। तो वो क्यों करता है, वो उसके अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ा देता है। यानी आपको पता है कि ठोस के अंदर, सॉलिड के अंदर, है ना, अणु क्या होते हैं, बहुत एक दूसरे के पास पास बंधे हुए होते हैं, है ना। यानी ठोस में अणुओं के बीच आकर्षण बहुत ज्यादा होता है। तो उस आकर्षण को कम करने के लिए वो क्या करता है, उसको गर्म करता है, और गर्म करने के बाद अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो अणु हल्का सा क्या होते हैं, एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा क्या होते हैं, दूर हो जाते हैं। इसीलिए देखिए जब वो बहुत लाल हो जाता है फिर उसी पर वो क्या करने लगता है, उसको पीटने लगता है, और पीटने से क्या होता है कि वो लोहा जो है फैल जाता है कि नहीं। तो इस प्रकार से जो टेम्परेचर यानी तापमान है आपका, वो चालकता को क्या करता है, बढ़ा देता है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अगले फैक्टर का आपसे डिस्कशन करता हूं। तो चलिए देखते हैं फैक्टर नंबर 5 हमारा जो है वो है कंसंट्रेशन यानी सांद्रता, है ना। कंसंट्रेशन यानी सांद्रता। अब देखिए सांद्रता भी बिल्कुल कैसा है, श्यानता के जैसा ही है। मैंने आपको श्यानता बताया अभी पीछे, है ना। सांद्रता भी क्या होता है, तो सांद्रता भी यही होता है। यानी सांद्रता होता है कि प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा, है ना। तो ये यहाँ पर हो गया, या छोटे क्लासों में एक डिफिनेशन लिखी होती थी इसकी कि विलेय पदार्थ की मात्रा, ये भी लिखी हुई होती थी, है ना। तो किसी भी पदार्थ की मात्रा प्रति लीटर विलयन में उपस्थित किसी भी विलेय पदार्थ की जो मात्रा होती है वो क्या कहलाती है, उसकी सांद्रता कहलाती है ना। यानी 1 लीटर में कितना जो है हमारा विलेय है, यानी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा, उस विलयन की क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है कि नहीं। या उस द्रव की सांद्रता भी कह सकते हैं इसको, जिस द्रव में होगी लिक्विड में, या वो विलयन भी हो सकता है कि नहीं। तो ये होती है सांद्रता। तो सांद्रता का अर्थ भी बिल्कुल वैसे ही है ना, गाढ़ेपन से ही। ठीक, चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए सांद्रता बढ़ाने पर विद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा व वेग क्या होता है, घट जाता है। यानी सांद्रता बढ़ाने पर किसी विलयन की आप सांद्रता बढ़ा देंगे, है ना, उसको गाढ़ा कर देंगे। जैसे पानी है ना, आपने शरबत बनाया मान लिया, है कि नहीं, शरबत बनाया, तो उसके बाद शरबत बनाने के बाद क्या किया कि शरबत बनाने के बाद वहां पर क्या है कि आपने उसके अंदर और चीनी मिला दी, है कि नहीं। शरबत से उसको बना दिया सीरा, जलाओ, है कि नहीं। चीनी मिलाते गए तो उसके अंदर क्या होगा कि वो आपका द्रव बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा। उसके अंदर चीनी की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई, है ना। यानी चीनी की सांद्रता उसके अंदर क्या हो गई है, अधिक हो गई, ज्यादा हो गई, है ना। और ज्यादा करेंगे तो क्या होगा कि जब आप उसमें चीनी मिलाएंगे तो फिर एक समय ऐसा आएगा कि चीनी घुलना बंद हो जाएगी। जितनी चीनी मिलाएंगे वो उसी में बैठती चली जाएगी, जमा होती चली जाएगी। अब वो घुलेगी भी नहीं, वो उसी में इकट्ठा होने लगेगी, है कि नहीं। तो ये होती है सांद्रता, है ना। चलिए, तो विद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा व वेग दोनों क्या होते हैं, घट जाते हैं। यानी यहां पर देखिए जैसे NaCl लिखा हुआ है, इस क्या कर दिया जाए, इस विलयन की सांद्रता बढ़ा दी जाए। यानी इसके अंदर NaCl मिलाते जाएं, है ना। देखिए छोटी सी बात यहाँ पर ये है कि जैसे ये NaCl है ना, सोडियम क्लोराइड। अभी इसके अंदर सोडियम क्लोराइड कुछ मात्रा में मिलाया होगा, मैंने 10 ग्राम मिलाया है ना। ये मान लिया क्या है, जैसे इसके अंदर मान लेते कि हमने कितना मिलाया, 10 ग्राम NaCl, है ना।
पानी कितना है आपका, तो मान लेते हैं कि 500 ml है ना, यानी 500 मिलीलीटर पानी है, आधा लीटर, और उसमें 10 ग्राम क्या है, NaCl है कि नहीं। अभी क्या करिए कि पानी की क्वांटिटी उतनी ही रखिए, यानी 500 ml पानी की क्वांटिटी उतनी ही है, वाटर की क्वांटिटी उतनी ही है, NaCl की क्वांटिटी 10 किलो कर दिया, यानी 10 ग्राम से 10 किलोग्राम कर दिया, है ना। NaCl की जो क्वांटिटी है वो कितनी कर दी, पानी का मात्रा उतनी ही रखा, यानी पानी की जो मात्रा है वो उतनी ही रखा, और यहां पर जो NaCl की क्वांटिटी है वो कितनी कर दिया, 10 किलोग्राम। अब आपका क्या होगा, पानी की मात्रा उतनी ही है, तो यहां पर NaCl की मात्रा क्या हो गई, ज्यादा हो गई, यानी ये विलयन कैसा हो गया है, ये विलयन सांद्र हो गया है, कंसंट्रेट हो गया है, क्योंकि इस विलयन के अंदर विलय की मात्रा ज्यादा हो गई है कि नहीं, यानी इसकी सांद्रता बढ़ गई। अब वहां पर क्या होगा, अब वहां पर Na प्लस और Cl माइनस आयन ठीक से गति नहीं कर पाएंगे, है ना, उनका वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। तो जब क्या होगा कि वेग कम हो जाएगा, अब वो जब सही से गति नहीं कर पाएंगे, तो जब गति नहीं कर पाएंगे तो उस विलयन के अंदर आपको चालकता देखने को नहीं मिलेगी। तो जैसे जैसे आप सांद्रता बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आयनों की गति क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और आयनों की गति कम होती जाएगी तो इसके अंदर आपको चालकता भी कम देखने को मिलेगी। तो जैसे जैसे सांद्रता बढ़ाएंगे वैसे वैसे चालकता घटती जाएगी, है ना। वही बात यहाँ पर लिखी हुई थी कि मात्रा व वेग घट जाता है जिसके कारण विलयन की चालकता घट जाती है। तो सांद्रता बढ़ाने पर भी जो विलयन की चालकता है वो क्या होती है, घट जाती है ना। ये हो गया हमारा पांचवा जो फैक्टर था वो है सांद्रता, है ना। अगला जो हमारा फैक्टर इसके बाद है वो है आपका तनुता, है ना, तनुता, यानी इसको कहते हैं डाइल्यूशन, है ना। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डाइल्यूशन, यानी तनुता को। अब देखिए सांद्रता का मतलब गाढ़ापन है ना। सांद्रता भी किससे रिलेट है, सांद्रता भी आपका गाढ़ेपन से रिलेट है कि विलय की मात्रा उसमें बढ़ाते जाइए, है ना। तनुता क्या है, तो इसका उल्टा है। तनुता का मतलब आप उसके अंदर पानी मिलाते जाइए, यानी उसको हल्का करते जाइए। अब वो गाढ़ा है मान लिया तो उसको हल्का करते जाइए, उसमें पानी मिला करके पानी को मिलाते जाइए, है कि नहीं। तो वो क्या होती है, तनुता होती है ना। अब तनुता में क्या होगा, तो तनुता में सिर्फ एक काम होगा, क्या होगा कि तनुता जब आप इसके अंदर पानी की मात्रा मिलाते जाएंगे तो वहां पर क्या होगा, जितना ज्यादा इसके अंदर आप पानी मिलाएंगे तो इसका आयतन क्या होगा, बढ़ेगा, है कि नहीं। भाई किसी चीज में आप पानी मिलाइए, 1 लीटर आपका दूध हो, 1 लीटर दूध हो, एक बाल्टी में रखा हुआ हो, आप उसमें पानी मिलाते जाइए, एक समय आएगा पूरी बाल्टी भर जाएगी, तो उसके अंदर दूध की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब उसके अंदर क्या रह जाएगा, केवल पानी, पूरा दूध पानी के जैसा लगने लगेगा, है कि नहीं। तो वहां पर क्या है कि अगर आप तनुता बढ़ाएंगे तो इसके अंदर क्या होगा कि आयनों की जो है संख्या क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। अभी आपने पढ़ा है कि विलायक अगर क्या होगा, उसकी ध्रुवीयता ज्यादा है तो आयनों की संख्या उसके अंदर ज्यादा होगी, है ना। तो यहाँ पर ये आयनित क्या होगा, ज्यादा होगा, इसके अंदर आयनों की संख्या ज्यादा हो जाएगी। और अगर ये विलयन तनु है तो आसानी से क्या करेंगे, ये आयन जो है इसके अंदर गति कर लेंगे, है ना। तो जब आप तनुता बढ़ाएंगे, है ना, डाइल्यूशन में लिख लीजिएगा कि जब किसी विलयन की तनुता को बढ़ा दिया जाता है या वॉल्यूम, तनुता को बढ़ाने का मतलब है वॉल्यूम को बढ़ाना, है ना। तो तनुता को बढ़ा देंगे या आयतन को बढ़ा देंगे, हो सकता है कहीं कहीं आपको आयतन लिखा हुआ मिल जाए, है ना, क्योंकि तनुता बढ़ाएंगे तो आयतन बढ़ेगा। तो जब किसी विलयन में क्या होता है कि तनुता को बढ़ा दिया जाता है तो उसमें जो आयनों की गति है वो क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। आयनों की गति और उनकी संख्या तेज हो जाती है, ज्यादा हो जाती है ना, जिसकी वजह से उस विलयन की जो चालकता है वो क्या होती है, बढ़ जाती है ना। तो ये है आपके 6 फैक्टर जो क्या करते हैं, चालकता को बढ़ाने या घटाने का काम करते हैं या प्रभावित करने का काम करते हैं, है कि नहीं। तो ये 6 फैक्टर हैं, आप इनको याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आते हैं तो इनको लिख लीजिएगा, है ना। तो यहां से क्या होगा इसके बाद, तो इसके बाद जो हमारा टॉपिक रहेगा इस तनुता के विषय में आगे और डिटेल डिस्कशन करना है। किन चीजों पर, तो आपको विशिष्ट चालकता, मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता जो मैंने आपको पढ़ाई है, उन चालकताओं पर इस तनुता का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये स्पेशल क्वेश्चन बन जाता है ना। आपके बोर्ड एग्जाम में बन सकता है और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी बन सकता है कि तनुता का
विशेष चालकता, मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना, है कि नहीं। तो इसका जो डिस्कशन है कि तनुता विशेष चालकता, मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता को किस प्रकार से प्रभावित करती है, उस पर मैं आपसे बात करूंगा अपने नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करते रहिए, और कोई भी समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।